नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार आपके साथ। मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। मंगल यानी ग्रह, ज्योतिष में इस ग्रह को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। कुंडली में मंगल दोष हो तो शादी विवाह में अड़चन शुरू हो जाती है। मंगल नीच का हो तो धन की हानि और दुर्घटनाएं शुरू हो जाती हैं। मंगल अशुभ हो तो जीवन में ऐसे संकट सामने आ खड़े होते हैं जो कि पहाड़ से लगने लगते हैं। लेकिन इन सब परेशानियों का हल भी उन छोटी छोटी पूजा उपासना और उपायों में छिपा हुआ है, जो न केवल आपका विश्वास बढ़ाती हैं बल्कि आपके जीवन में खुशियां भी बरसाती हैं। सभी अमंगल का नाश करेंगे मंगल। न आएगी विवाह में अड़चन, न रुकेगी आपके व्यापार की बरकत। मंगल देव देंगे शिव संग गणपति का वरदान। खुशियों से भर जाएगा आपका जीवन संसार। सूर्य के बाद सबसे प्रमुख ग्रह माना गया है मंगल, जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि आपकी कुंडली में अगर आपका मंगल अशुभ है, नीच का है या फिर दूसरे ग्रहों के साथ बना रहा है अशुभ संयोग, तो आपके जीवन में क्रोध लगातार बढ़ता जाएगा। व्यापार में घाटा शुरू हो जाता है। छोटी छोटी परेशानियां बड़ी होने लगती हैं। चिंताएं लगातार बढ़ती जाती हैं। सेहत पर बुरा असर पड़ता है। जमीन जायदाद में घाटा लगता है। आत्मविश्वास में कमी आती है। मंगल ग्रह का जातक पर प्रभाव इसलिए पड़ता है, जब लग्न में अगर चौथे, आठवें और 12वें भाव में अगर मंगल हो तो जातक पर उसका कुप्रभाव पड़ता है। इसी कारण से इसे मंगल मांगलिक भी कहा जाता है, इसलिए इसे मंगल दोष भी कहा जाता है। आखिरकार मंगल ऐसा दुष्प्रभाव देते क्यों है? इसे जानने के लिए मंगल की विशेषता जाननी होगी। ग्रहों में सेनापति है मंगल। शक्ति, ऊर्जा, आत्मविश्वास और पराक्रम के स्वामी है मंगल। मंगल का मुख्य तत्व अग्नि है। मंगल का मुख्य रंग लाल है। मंगल की धातु तांबा मानी गई है। जौ को मंगल का अनाज माना गया है। जमीन और जमीन से निकलने वाली चीजों पर मंगल का प्रभाव रहता है। मेष और वृश्चिक मंगल की राशियां हैं। मंगल मकर राशि में सबसे ज्यादा मजबूत रहता है। कर्क राशि का मंगल सबसे कमजोर माना जाता है। अच्छे मंगल आपकी लगन कुंडली में अवस्थित है तो आपकी धन संपदा, सुख शांति आपके लाइफ में बढ़ती है। ऋण से आपकी मुक्ति होती है। केस, मुकदमा, कोर्ट कचहरी और पुलिस से आप बचते हैं। ज्योतिष के आचार्यों की माने तो कुंडली का अशुभ मंगल जातक के जीवन को तहस नहस कर सकता है। कुंडली में मंगल की अशुभता जातक को क्रूर बनाती है। क्रोध लगातार बढ़ता जाता है। आप बात बात पर गुस्सा करने लगते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए और करना चाहिए बस रुद्रावतार भगवान बजरंग बली का ध्यान। कुंडली में मंगल दोष हो तो केवल एक व्रत आपके इस दोष का अमंगल काट सकता है। आपकी कुंडली के मंगल दोष को कैसे वीर बजरंगी हनुमान अपनी शक्ति से काट सकते हैं, आप खुद ही जान लीजिए। रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को सिंदूर और लाल फूल भगवान हनुमान को चढ़ाएं। मंगलवार के दिन का उपवास रखें। अड़चन विवाह की हो या फिर शादीशुदा जिंदगी में आ रही समस्या की हो, हर समस्या को वीर बजरंगी का ये उपाय हल कर देगा। मंगल दोष को शांत करने के साथ ही मांगलिक कुंडली वालों को विवाह के पूर्व भात पूजा करने की सलाह दी जाती है। मंगल दोष की शांति के लिए भात पूजा मध्य प्रदेश के उज्जैन में होती है, क्योंकि इसे ही मंगल ग्रह की उत्पत्ति का स्थान माना गया है।
पके चावल से शिवलिंग रूपी मंगल देव की पूजा होती है। सबसे पहले गणेश जी और माता पार्वती का पूजन होता है। उसके बाद नवग्रह पूजन होता है और फिर कलश पूजन करते हैं। भात से बने भगवान मंगलनाथ का पंचामृत से अभिषेक करते हैं। इसके बाद मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव को भात चढ़ाया जाता है और मंगल जाप किया जाता है। भगवान शंकर की साधना भी आपको मंगल के दोष से मुक्त बनाती है। साथ ही भगवान गणपति की उपासना भी करती है मंगल को शांत। लेकिन कैसे, ये भी बताएंगे आपको। आप बने रहिए प्रार्थना हो स्वीकार के साथ। मंगल ग्रह एक उग्र ग्रह जरूर है, लेकिन यह आपको रंक से राजा भी बना सकता है। कुंडली में मंगल शुभ हो तो लक्ष्मी योग, रोचक योग जैसे योग बनाता है, जो कि अपार सफलता के साथ ही बेशुमार शोहरत और धन भी दिलाता है। मंगल नवग्रहों के सेनापति हैं। मंगल की शुभ दृष्टि जातक को अपार सफलता दिलाती है। कुंडली में अगर मंगल मजबूत स्थिति में बैठा हो तो कुंडली में दो ऐसे योग बनते हैं जो इंसान की जिंदगी बदल कर रख देते हैं। चंद्रमा मंगल के संयोग से बनता है लक्ष्मी योग। लक्ष्मी योग इंसान को मालामाल बना देता है। अपार धन संपत्ति का मालिक बनाता है लक्ष्मी योग। मंगल के पंच महापुरुष को रोचक योग कहते हैं। रोचक योग बड़ा पद, सेना अध्यक्ष या प्रशासक बनाता है। रोचक योगों में असहायों की मदद जरूर करनी चाहिए। सप्ताह में मंगलवार के दिन की गई उपासना मंगल देव को शांत तो करती ही है, साथ ही सोमवार को भगवान शिव की आराधना भी कुंडली में मंगल के शुभ प्रभाव देती है। सृष्टि का आदि अंत शिव ही है, इसीलिए शिव देवों के देव महादेव हैं। तभी तो शिव की आराधना से सभी अमंगल मंगल में बदल जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं भगवान शंकर की आराधना कैसे दिलाती है आपको कुंडली में मंगल देव की शुभता। रोजाना जल में लाल पुष्प डालकर शिव जी को चढ़ाएं। लाल आसन पर बैठकर शिव मंत्र का जाप करें। लगातार 15 दिन प्रयोग करें, क्रोध पर नियंत्रण मिलेगा। मंगल की अशुभता आपकी सेहत पर भी असर डालती है। रोग घर कर जाते हैं। बीमारियों की वजह से धन हानि होने लगती है। ऐसे में शिव जी को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। जल अर्पण के बाद ओम होम जूम सह का जप करें। थोड़ा सा जल लोटे में बचा लें। बचे जल को प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। बीमारी और रोग में जल्द लाभ मिलेगा। मंगल की उत्पत्ति ही शिव के राक्षस के वध, अंधकासुर राक्षस के वध के बाद और पृथ्वीलोक को उस राक्षस की संकट से बचाने के लिए मंगल अवतरित हुए थे। इसलिए जो है भगवान शंकर ने जब अंधकासुर का वध किया तो उनके शरीर से पसीने की एक बूंद गिरी और पृथ्वी के पर गिरी। पृथ्वी पर उत्पन्न होने का अंगारक उत्पन्न हुआ, लाल रंग का एक ग्रह पैदा हुआ जो मंगल ग्रह के रूप में कहा जाने लगा। जब राक्षसों की वध हुई और उससे जो रक्त का स्त्राव हुआ, उस रक्त के स्त्राव को रोकने के लिए मंगल ने उन सारे रक्त को अपने में समा लिया और उसी समाने की वजह से आप मंगल का रूप लाल देखते हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी आपको कर्जों से मुक्ति नहीं मिल रही है। पैसा आ रहा है लेकिन खर्च बेपनाह हो रहा है। तो इस समस्या से निपटने के लिए रोज सुबह भगवान शिव को लाल फूल अर्पित करें। जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करें। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः की एक माला का जप करें। भगवान शिव से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। मंगल की अवतरण से ये माना जाता है कि अगर आपने शिव की आराधना की, जैसे रोज अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, तांबे के लोटे में जल लेकर अगर आप किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग को पे अर्पित करें, तो मंगल के किसी भी खराबी से मुक्ति मिलती है। अपरंपार हैं
महादेव की शक्तियां, काल भी महाकाल की हुंकार से कांपता है। कहते हैं कि जो महाकाल शिव की शरण में चला जाता है, भगवान शंकर उसकी 10 दिशाओं में रक्षा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर कुंडली में मांगलिक दोष हो तो विवाह में परेशानी के साथ ही दंपति के जीवन में भी तमाम परेशानियां आती हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में त्रेता युग यानी कि भगवान राम के काल का एक मंदिर है, जहां पर गणपति की मूंगे के रत्न से बनी प्रतिमा के दर्शन से, पूजन से कुंडली का मंगल दोष कट जाता है और मिलता है जन्म जन्मांतर के आनंद का वरदान। तमसा नदी के तट पर विराजते हैं मूंगा गणपति। गजानन करते हैं मांगलिक दोष का निवारण। मूंगा के रत्न से बनी भगवान गणपति की सफेद प्रतिमा आजमगढ़ के बड़ा गणेश मंदिर में स्थापित है। मूंगा रत्न की भगवान गणपति की ये प्रतिमा पूरे 200 किलो यानी 2 क्विंटल की है। गजानन के इस दरबार की मान्यता है कि भगवान गणेश की यह प्रतिमा स्वयंभू है, जो त्रेता युग की मानी जाती है। कहते हैं कि भगवान गणेश की महिमा उस काल में भी कुछ इस तरह फैली हुई थी कि जब वनवास के लिए भगवान राम अयोध्या से जंगल के लिए निकले, तब आजमगढ़ के मूंगा गणपति का आशीष लेना वो नहीं भूले। महिमा ये विघ्न विनाशक हुए, दुखों को हरने वाले हुए, चिंतामणि हुए। तो जो भगवान के जो ब्रह्म के साक्षात स्वरूप थे, जो कार्य ब्रह्म करता है, इस नाते से साक्षात स्वरूप में गणेश जी के रूप में ब्रह्म की उपासना की पद्धति में भगवान गणेश जी की पूजा होती है। जब भगवान शिव के प्रथम पुत्र के रूप में कार्तिकेय जी को अगस्त ऋषि दुष्टों का नाश करने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए अपने साथ लेते चले गए, तब माता जी को थोड़ा सा ये लगा कि एक ही पुत्र था, वो भी राक्षसों के वध के लिए शंकर जी ने दान कर दिया। तब इनका वात्सल्य प्रेम जगा और इस वात्सल्य प्रेम के लिए उन्होंने भगवान ब्रह्म का, साक्षात ब्रह्म की उपासना इन्होंने 16 वर्षों तक की। तब परम ब्रह्म ने पुत्र रूप में आना स्वीकार किया और भगवान गणेश के रूप में वो पुत्र रूप में आए। कहते हैं कि त्रेता युग के बाद एक अनजान भक्त की मान्यता यहाँ पूरी हुई थी, जिसके बाद उसने गणपति की प्रतिमा को मूंगे से मढ़वा दिया। वैसे तो मूंगा गणेश से जो भी मांगो वो सारी मुराद पूरी करते हैं, लेकिन कुंडली में मांगलिक दोष हो और शादी न हो रही हो तो यहाँ उपासना विशेष फलकारी साबित होती है। मंगल की स्थिति अगर आपकी जन्म कुंडली में, आपकी लगन में, आपके चतुर्थ भाव में, आपके सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में अगर मंगल की उपस्थिति है तो ऐसे जातक को मांगलिक कहा जाता है। मांगलिक दोष अर्थ ये समझ लीजिए, जैसे किसी कन्या का शादी होना हो, ब्याह होना, और मांगलिक दोष हो तो ब्याह नहीं होता है, तो उनका विवाह उसी से होगा जो मांगलिक होगा। मांगलिक का मांगलिक से विवाह हो सकता है, इसलिए से मांगलिक दोष कहा जाता है। क्योंकि इनका जो भाव होता है मेष लग्न में पड़ने पर, क्योंकि जो मंगल ग्रह है वृश्चिक राशि और मेष राशि का स्वामी भी है, और चौथे, अष्टम, 12वें भाव में होने के कारण ये मांगलिक दोष कहा जाता है। मूंगे से बने गणपति आज जिस स्वरूप में दिखते हैं, उसके पीछे मुगल काल की एक कहानी प्रचलित है। कहते हैं कि मुगलों ने इस मूर्ति को पॉलिश किया था, जिसके बाद से गणपति का रंग बदल गया। बप्पा आजमगढ़ के अपने इस दरबार में एक और चमत्कार दिखाते हैं। बप्पा की ये प्रतिमा दक्षिण मुखी है, यानी कि प्रतिमा को देखने पर साफ दिखता है कि भगवान गणेश की सूंड दाहिनी तरफ मुड़ी हुई है। गणपति के इसी स्वरूप को सिद्धकर्ता, विघ्नहर्ता माना गया है और भगवान गणपति के इसी स्वरूप के दर्शन करने के लिए, साथ साथ अपने मांगलिक दोषों से मुक्ति पाने के लिए यहाँ भक्तों का तांता हर मौसम, साल के हर दिन लगा ही रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
मंगल ग्रह आप सभी का मंगल करे, कैसे करेगा ये उपाय हमने आपको बता दिए हैं। फिलहाल प्रार्थना हो स्वीकार में अब वक्त हो चला है आज के धर्म सूत्र को जानने का। देखो, उसका एक कारण है कि रात में नाखून पूर्व काल में जिस प्रकार की रात में अंधेरा होता था, वातावरण जो है बहुत दीपक जलते थे, उसका एक कारण होता है कि इसकी जो खाल जो होती है वह बिल्कुल एकदम टच होती है नाखून से, तो किसी प्रकार से वो नहीं वो खाल नहीं कट जाए, उसकी एक वजह से ये किया जाता था। लेकिन वर्तमान में बहुत परिवर्तन हुआ है। वैसे आप लोग कहते हैं कि किसी बहुत से लॉजिक ऐसे होने के लोग कहते हैं अंधविश्वास, ये अंधविश्वास नहीं होते। जितने भी हमारे पूर्वजों ने या बड़ों ने या शास्त्रों जो बातें कही गई हैं उसका निश्चित देखो वैज्ञानिक आधार होता है। तो यही कारण है कि हमको ये काटना चाहिए जिससे कि हमको कोई नुकसान ना हो, हमारी कोई नस या जो त्वचा का कोई लेयर है उसको नुकसान पहुँचे, इसलिए यानी किया जाता है। प्रार्थना हो स्वीकार में आज बस इतना ही। कल आपको बताएंगे रंभा जयंती की महिमा, जिसे ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। अप्सरा रंभा को समर्पित इस व्रत को करने से सौभाग्य और संतान का सुख प्राप्त होता है। तो क्या है रंभा जयंती का विधान, कल बताएंगे आपको विस्तार से। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।